हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज मैं लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर चीटिंग होता है। यानी कि टाइप नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चीटिंग के ऊपर बेस्ड ऑन होने वाला है। चीटिंग करने से जो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस तो नहीं होता, ऑफ कोर्स आप लॉ चीटिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट ही होने वाला है। बट चीटिंग करने से जो भी आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है, उस वो किस टाइप के इक्वेशन से फॉर्म होता है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे बेहिचक होकर मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके भी रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगी वो आप हमें मैसेज या फिर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 9 जो बेस्ड ऑन होने वाला है चीटिंग के ऊपर। ठीक है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि करके मैंने 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है और उसको आपको 100 रुपए में ही बेचने का प्रॉमिस किया है, तो और चलो 100 रुपए में बेच भी दिया मैंने। बट अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 100 रुपए में मैं आपसे 10 किलो खरीदने वाला था, ठीक है, बट आपने मुझे रिटर्न में सिर्फ 9 ही किलो दिया है। देखो 100 रुपए की चीज है, मैं आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूँ, बट आपको मैं 10 किलो नहीं दे रहा, आपको मैं 9 किलो दे रहा हूँ। दैट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं 1 kg का आपके साथ चीटिंग किया है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 9 ही किलो आपको दिया है, 9 ही kg दिया है, तो क्या मुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको मैंने बेचा? देखो अगर 100 रुपए में 10 किलो मिल रहा है मतलब पर केजी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज की है। ठीक है, तो अगर मैं 9 ही kg आपको दे रहा हूँ दैट मीन्स मैंने आपको सिर्फ 90 रुपीज का सामान दिया है और आपसे रिटर्न में पैसा कितना लिया? 100 रुपीज लिया है। दैट मीन्स क्लियर कट यहाँ पे मुझे 10 रुपीज का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप की चीटिंग से जो आपको प्रॉफिट होता है उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और आपका अप्रोच क्या होता है ताकि वो विद इन 20-30 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाए, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि एक सेलर है, अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल इज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या? वही चीज कि कोई चीज अगर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ तो जो सेलर है, जो दुकान वाला है, वो आपसे बोलता है कि मैं आपको 100 रुपए में ही दूंगा, जितने मैंने खरीदा मैं आपको उतने में ही बेचूंगा। मतलब उस केस में ना उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा। बट वो क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ 1 kg वो यूज कर रहा है सिर्फ 950 ग्राम। मतलब एक्चुअली उसको देना चाहिए 1 किलो आपको, बट वो दे कितना रहा है आपको? सिर्फ 950 ग्राम का सामान दे रहा है। तो उस केस में उसको प्रॉफिट कितना होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं पूछ रहा हूं, देखो कि 950 ग्राम और 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ये दोनों एक्चुअली क्या है? तो बस इसमें आपको इतना समझना होता है, फर्स्ट स्टेप जो सबसे जरूरी है वो इतना समझना होता है कि 950 ग्राम आपके लिए सीपी है और 1000 ग्राम जो है आपके लिए एसपी है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले से 950 ग्राम के लिए, सॉरी, आप सामने वाले से 1000 ग्राम के लिए पैसा लोगे, यानी कि बेचा आपने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का पैसा, ठीक है, और रिटर्न में, और आपने खुद ने खरीदा कितना? आपने उसको रिटर्न में कितना दिया प्रोडक्ट? सिर्फ 950 ग्राम दिया। मतलब आपकी जेब से 950 रुपए गए और आपको जेब में रिटर्न में 1000 रुपए आया। तो 950 रुपीज आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 1000 रुपीज आपके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस केस में आपको 50 ग्राम का जो है क्लियर कट यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज में पूछूं तो सिंपल है सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सीपी इंटू 100। तो इसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलेगा? आई थिंक इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सिर्फ कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 100/19, 100/19 का मतलब होता है 5/19 परसेंटेज का आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे क्लियर कट प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी में चीटिंग करते हुए चीजों का प्रॉफिट जो है कमा सकते हो, या लोग कमाते ही हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कस्टमर टू सेल इज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस। सेम चीज कि कोई चीज आपको वो उसी प्राइस से बेचने की बात कर रहा है जिस प्राइस में वो खरीदेगा, बट उसने एक फॉल्स वेट यूज किया, जितना वेट एक्चुअली वो दिखा रहा है उतना वेट नहीं, और उस प्रोसेस में उसको यहाँ पे 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो वो बोल रहा है कि 1 kg की जगह पे मैंने कितना किलो का वेट जो है यूज किया होगा। अब देखो रश मत करना, आप शायद इसका आंसर जो है रॉन्ग दे दोगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को वापस अच्छे से समझो और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर देता हूं आपको। चलो, आपको ये नहीं पता कि आप उसको कितना ग्राम दे रहे हो, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लिख दो, क्योंकि ये नहीं पता ना आपको।
बट आप पैसा कितने ग्राम के लिए ले रहे हो? 1000 ग्राम के लिए उससे रिटर्न में पैसा ले रहे हो। और यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की सिर्फ बात करूं तो आपने सीपी जो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस कितना होता है? हमेशा 100 यूनिट होता है ना, ये बात आप जानते हो ना। चलो मैं ट्राई कर रहा हूं अभी। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? जितना आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो रहेगा, मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 यूनिट का होगा। ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल वे में मैं इसको समझा रहा हूं आपको, और बहुत ईजी लगेगा आपको अगर मैंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया तो मैं बोल रहा हूं कि आप खरीदोगे 100 रुपए में और बेचोगे 120 रुपए में, ये आपका यूनिट में है, और ये आपका यूनिट में है। और वैल्यू में आपको सेलिंग प्राइस का ये पता है बट कॉस्ट प्राइस का नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉस्ट प्राइस का जो आपका 100 यूनिट है वो आपको क्वेश्चन में ढूंढना है, और सेलिंग प्राइस का जो आपका 120 यूनिट है उसका आपने 1000 ग्राम जो है ये आपका यूनिट है, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसको आप परसेंटेज ही बोल सकते हो या यूनिट बोल सकते हो सिंपल। और इसको आप वैल्यू बोलो, ओरिजिनल वैल्यू बोलो। ये वैल्यू किस में है? ये ग्राम में है। ठीक है। तो 1000 ग्राम का यूनिट जो है वो 120 है, और 100 यूनिट का कितना ग्राम होना चाहिए, बस वही मुझे इजी एकदम सिंपल वे में ढूंढना है। तो अब आप इसको सिर्फ कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने से आपको क्या पता चलेगा? 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 120। सो ये 0 कट, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आई थिंक 5000 डिवाइड बाय 6। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपने 833.33 ग्राम का जो वेट है वो यूज किया इंस्टेड ऑफ 5 kg, जिसके वजह से आपको यहाँ पे 20% का जो है मुनाफा हो रहा है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेराइटी आज के टाइप में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए आप लोग। ठीक है ना। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने सेल किया है अपने ग्रोसरी को बाय यूजिंग 15% का लेस वेट। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम की कोई चीज होगी, तो उसने सिर्फ 85 ग्राम जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। 15% जो है कम यूज किया। एंड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट अलग मिल रहा है। यानी कि इसने ये बात नहीं कही है कि मैं प्रोफेसर्स टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस। उसने ये आपको प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पर ही सामान बेच दूंगा। मतलब उसको 20% का जो प्रॉफिट है वो तो इसको अलग मिल रहा है, बट उसने यहाँ पर चीटिंग करके 15% जो है वो लेस दिया है आपको, चीटिंग करते हुए। ठीक है। इतना क्वांटिटी का उसने क्या किया है? चीटिंग किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि 1000 ग्राम का कोई सामान मैं बेच रहा हूं और मुझे 20% का मुनाफा कमाना है, तो 1200 रुपए में आप बेचोगे। और 1000 ग्राम का अगर मैं 15% कम यूज कर रहा हूं तो 850 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैं एक्स्ट्रा जीरो जो है मैंने इधर से पहले से निकाल दिया कि 100 किलो की चीज में अगर आप 15% का चीटिंग करोगे तो 85 kg दोगे, और प्रॉफिट कमाना चाहोगे 20% का तो आप 120 में बेचोगे। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो देखो ये सामान आप बेच रहे हो, एक्चुअली ये सामान आप सामने वाले को देने वाले हो, और रिटर्न में आप सामने वाले से इसका पैसा लोगे। ठीक है। तो सिंपल बात है सर, कॉस्ट प्राइस अगर आपका 85 है और बेचने में आपको रिटर्न में पैसा 120 मिल रहा है, तो सर यहाँ पे प्रॉफिट क्लियर कट आपको 35 रुपीज का मिल रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज की जहां तक मैं बात करूं तो 35 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, और इसको कट कर दो 5 7 जा 5 17 जा 700/17। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आई थिंक मेरा जो आंसर है इसको जरा निकालना पड़ेगा। आई थिंक 17 4 जा होता है 68, बचा 220, 17 1 जा, तो आई थिंक ये पॉइंट में ही आंसर आएगा। 41.17% जो हो जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ वो चीटिंग से प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, यहाँ पर वो एक्चुअली में उसको प्रॉफिट मतलब ज्यादा रुपीज में बेच भी रहा है। प्रॉफिट वो क्वांटिटी से भी कमा रहा है, दो तरीके से वो पैसा यहाँ पर कमा रहा है। ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और इसका सॉल्व करते हैं, दोनों बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। तो एक सेलर ने प्रोफेसर्स टू सेल इज गुड ओके यूज 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 किलो का जो सामान है 1000 जो ग्राम है उसकी जगह पे वो 840 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। और उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा
अगर वो इस आर्टिकल को 4% लॉस पर बेचता है तो मतलब 1,000 का अगर मैं 4% निकालूं तो आई थिंक 40 रुपए होता है, मतलब ये इसको 960 रुपए में बेचेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, उसको लॉस में बेच रहा है। 4% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, और यहाँ पर वो क्वांटिटी के रूप में प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पर 160 ग्राम जो है कम इस्तेमाल किए। 160 ग्राम जो है वो यहाँ पर उसने कम इस्तेमाल किया है। तो सिंपल सी बात है कि सर अब वो सामने वाले को कितना देगा, वो 840 ग्राम देगा, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी, क्योंकि इतने में वो बेच रहा है। तो सिंपल क्लियर कट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपीस का हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपको हो रहा है 120 रुपीस का, और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 120 अपॉन 840 इंटू 100, जो कि होता है 12 1 जा 12 7 जा, ठीक है ना, 0 कट हो गया तो 12 1 जा 12 7 जा, और 100/7 कितना होता है 24.28% का प्रॉफिट। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है 24.2, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि सामान आपका जो है प्रोडक्ट आपका 840 में है और बेच आप 960 में रहे हो, तो क्लियर कट यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो बी केयरफुल वाइल मार्किंग द ऑप्शंस, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आप समझ गए रहोगे कि यहाँ पर दो तरीके से प्रॉफिट कमाया सकता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक क्वांटिटी बेस्ड प्रॉफिट। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ये टाइप हम लोग खत्म करते हैं। आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर ने प्रोफेसेस टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस, सिंपल सा क्वेश्चन, बट ही यूजेस 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। 960 ग्राम इस्तेमाल किया है 1000 ग्राम की जगह पे, तो सर उसको 40 ग्राम का यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 40 ग्राम डिवाइड बाय 960, क्योंकि सर उसने सामने वाले को प्रोडक्ट तो इतना ही दिया ना, तो उसने इतना ही पैसा, इतना प्रोडक्ट जो है बेचा और रिटर्न में उससे इतने प्रोडक्ट का पैसा लिया, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये जीरो कैंसिल, 4 चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जीरो को कैंसिल नहीं करता हूँ, ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, और ये 24 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 24 आई थिंक कितना होता है, आई थिंक 24 4 जा 96 होता है, 4/24 यानी कि 4 1/6, तो 4 1/6 का मतलब है 14.16% का उसको यहाँ पे क्लियर कट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे दो ऑप्शन जो है सेम हो गए, क्योंकि 1/6 का भी मतलब वही होता है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप इजीली टिक कर सकते हो। 4 1/6 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एज अ प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इस केस में उसको लॉस जो है नहीं होने वाला। तो ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप समझ रहे हो कि इसमें मैंने वेराइटी भी ली है, तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने के लिए मिला तो आप डील कर सकते हो, और क्वेश्चनों को ट्राई करना कि 25 से लेकर 30 सेकेंड के अंदर जो है वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इस तरीके से नोट्स बना लो और इस तरीके से चीजों को मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।